गुड आफ्टरनून 11 साइंस। बेटा इस वीडियो में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, जो कि बेसिकली जो है बेस्ड होंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर, दैट मीन्स मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शंस के ऊपर। तो फिलहाल मैं चाहूँगी कि आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले अपने साथ में NCERT जो है वो रख करके बैठें। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बेसिक क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है। आपसे कहा गया है कि कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट ऑफ CH3COONA रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट इज 82.0245 ग्राम मोल इनवर्स। आपसे कहा गया है कि आपको जो है सोडियम एसीटेट का मास चाहिए, जिससे कि कितना वॉल्यूम का 500 ml का जो है सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जा सके, एक्वस सॉल्यूशन, जिसकी मोलरिटी जो है आपको 0.375 मोल्स पर लीटर होनी चाहिए। और आपको मोलर मास जो है आपको दे रखा है सोडियम एसीटेट का 82.0245 ग्राम मोल इनवर्स। एक चीज़ बेटा आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी आपको जो है किसी भी न्यूमेरिकल में पॉइंट के बाद 2, 4, 5 जितनी भी डिजिट तक दे रखा है, आपको वैल्यूज़ जो है वो उतनी ही पुट करनी है और उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। फटाफट से अब हम लोग देखेंगे ए, जिसको कि मैं रिप्रेजेंट करूँगी सॉल्वेंट के लिए। आपको क्वेश्चन में जो है वो वाटर दे रखा है, क्योंकि एक्वस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो दैट मीन्स जो है वो सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर। सॉल्यूट को मैं बी से रिप्रेजेंट करूँगी, जो कि हमारे पास सोडियम एसीटेट है। आपसे मास ऑफ सॉल्यूट पूछा गया है, जबकि आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml दे रखा है। हमने उसको पहले ही लीटर में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में रखना होता है। मोलैरिटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो मोलैरिटी आपको दे रखी है। हम लोग मोलैरिटी के फॉर्मूले की बात करेंगे तो बेटा हम लोग जानते हैं कि मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्योंकि यहाँ पर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में चाहिए होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको पहले से ही लीटर में कन्वर्ट करके रखा है। हम लोगों ने इसको जो है फॉर्मूले में कन्वर्ट किया। देन हम लोगों को क्या चीज़ चाहिए, WB चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, WB इज इक्वल टू, बाकी सब कुछ को हम लोग साइड में लेके जाएंगे। देखेंगे फटाफट से, WB इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू MMB इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। आप लोगों ने वैल्यूज़ पुट की और देन आप लोग कैलकुलेशन आसानी से अपने आप कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की। हालांकि क्वेश्चन नंबर 6 जैसा एक और क्वेश्चन हम लोग आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, जो कि मैंने आप लोगों से कहा था सोल्यूशन पार्ट 1 एंड सोल्यूशन पार्ट 2 में मैंने आप लोगों के साथ में कुछ वीडियोस शेयर की थी। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो इस वीडियो को देखने से पहले जो है वो बच्चा उन वीडियोस को ज़रूर देखे, जिससे कि उसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फटाफट से देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6। आपसे कहा गया है कंसंट्रेशन आपको फाइंड आउट करनी है नाइट्रिक एसिड की। तो कंसंट्रेशन आप लोग मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन या फिर मास परसेंटेज किसी भी फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं, बट आपसे कहा गया है इन मोल्स पर लीटर। आपसे मोल पर लीटर में कहा गया है, तो दैट मीन्स आपको मोलैलिटी ही फाइंड आउट करनी है। इसके अलावा आपको उस सैंपल की डेंसिटी जो है 1.41 ग्राम ml इनवर्स दे रखी है और आपसे मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड 69% कहा गया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड आपको 69% कहा गया है। तो इस लाइन को समझिए बेटा कि 69% का मतलब ये है कि 69 ग्राम HNO3 प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। इसका मतलब कि आपके पास में वेट ऑफ HNO3 जो है वो आपको 69 ग्राम दिया हुआ है। अगर हम मोलर मास की बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज़ 14 एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ 16। देन आप आसानी से आप लोग जो है मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। हमारे पास वेट है, मोलर मास है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारे पास लीटर में नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर डेंसिटी हमारे पास है वेट अपॉन वॉल्यूम। तो हम लोग यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को पुट किया, लेकिन बेटा यहाँ पर जो वॉल्यूम जो है निकल के आएगा वो आपके पास में ml में निकल के आएगा, जबकि हमें किस चीज़ में वॉल्यूम चाहिए, लीटर में। तो हमारे पास जो भी ml में निकल के आएगा उसमें हम क्या करेंगे, 1000 का डिवाइड कर देंगे, जिससे कि उसको लीटर में कन्वर्ट किया जा सके। देन इन वैल्यूज़ को हमने पुट किया है। वेट ऑफ बी आपको पास है पहले से ही, मोलर मास ऑफ बी भी आपके पास में, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर आप लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया है। कैलकुलेशन आई थिंक आप लोग अपने आप कर सकते हैं, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यूनिट ऑफ मोलैरिटी हम लोग जानते हैं वो क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। फिलहाल हम लोग बात करेंगे बेटा एग्जाम्पल नंबर 8 की।
एग्जाम्पल नंबर 8 को समझेंगे। आपसे डेंसिटी जो है आपको डेंसिटी ऑफ 3 कैपिटल एम सोल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम ml इनवर्स। आपको मोलरिटी जो है दे रखी है, आपको डेंसिटी दे रखी है, आपसे मोलरिटी जो है वो फाइंड आउट कराई गई है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट अक्सर करके बच्चे इस क्वेश्चन से डर जाते हैं। तो देखेंगे 3 कैपिटल M का मतलब मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको समझा चुकी हूँ कि 3 कैपिटल M दैट मीन्स 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ध्यान देंगे बेटा, ये 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन है, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट मीन्स NB इज इक्वल टू 3 है। हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास, तो NB इज इक्वल टू WB अपॉन MMB। मोलर मास आप आसानी से निकाल सकते हैं। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 एंड एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5। तो आप लोग जो है मोलर मास ऑफ NaCl आप लोगों ने कैलकुलेट किया तो आपके पास आएगा 58.5 ग्राम मोल इनवर्स। इन्हीं वैल्यूज़ को बेटा हम लोग पुट कर देंगे ऊपर। देखेंगे फटाफट से, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B जो है वो 3 है एंड हमने मोलर मास जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। वेट ऑफ B जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 58.5, देन हमने इसको कैलकुलेट किया। हमारे पास बेटा डेंसिटी जो है वो सोल्यूशन की 1.25 ग्राम ml इनवर्स, ये क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारे पास 1 लीटर है, क्योंकि आपको मोलरिटी जो है वो फाइंड आउट करके दी गई है, पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर आपके पास में यहाँ पर तो बेटा ये ml इनवर्स में, तो दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, इस लीटर को ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1000 ml डेंसिटी हम लोग जानते हैं वो होती है हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप लोग यहाँ से वेट ऑफ सोल्यूशन आप लोग निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं बेटा कि वेट ऑफ सोल्यूशन जो है वो वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। तो इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं कि वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास क्या होगा, वेट ऑफ सोल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि मैम हम लोगों ने वेट ऑफ ए निकाला क्यों है, क्योंकि बेटा हमसे निकलवाई गई है मोलैलिटी, उसमें हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है। वेट ऑफ सॉल्वेंट आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, वो हमारे पास ग्राम में आएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं बेटा मोलैलिटी जो होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट जो आपने ग्राम में निकाला है आप उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, आप उसे kg में कन्वर्ट करेंगे। देन हम लोग वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हम लोग जानते हैं कि मोलैलिटी की वैल्यू जो होती है वो मोल पर kg होती है, या फिर मोल kg इनवर्स, आप कुछ भी कह सकते हैं। आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं, कैलकुलेशन में मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत आएगी। ठीक है बेटा, क्वेश्चंस जो है ये बहुत इजी हैं, लेकिन जब तक आप करेंगे नहीं तब तक जो है ये क्वेश्चंस आप लोगों को डराएंगे ही। ये क्वेश्चंस बस प्रैक्टिस मांगते हैं और बस प्रैक्टिस ही मांगते हैं। फिलहाल हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की। इस क्वेश्चन को देख करके अक्सर करके बच्चे जो हैं वो डर जाते हैं, बस आपको डरना ही नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। आपसे कहा गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एक्वस HCl के साथ में जब रिएक्ट कर रहा है तो आपको CaCl2 CO2 मिल रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O मिलता है। ये चीज़ हम लोग 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। काम की जो चीज़ है, क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, व्हाट मास ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 25 ml ऑफ 0.75 MHCl। तो बेटा यहाँ पर जो क्वेश्चन में जो डराने वाली जो चीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ ये एक लाइन है, ये एक भी नहीं, बस 4 शब्द हैं जो कि हमें थोड़ा सा डराते हैं। आपसे कहा गया है कि 25 ml ऑफ 0.75 कैपिटल M HCl से रिएक्ट करने के लिए CaCO3 की कितनी अमाउंट, कितना मास जो है हमें चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसी चीज़ को सॉल्व करते हैं और इस चीज़ में भी हम लोग इसको टुकड़ों में सॉल्व करेंगे। हम लोग सबसे पहले 0.75 कैपिटल M HCl को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास मोलरिटी जो है ये, क्योंकि मैंने आपको बताया था कैपिटल M का मतलब मोलरिटी होती है, तो 0.75 कैपिटल M दैट मीन्स मोलरिटी हो गई, और दैट मीन्स ये क्या चीज़ हो गई कि 0.75 मोल्स ऑफ HCl आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। दैट मीन्स आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl जो है आपके पास 0.75 है। नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होता है बेटा, वेट अपॉन मोलर मास। वेट अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बट मोलर मास आप लोगों को पता है कि मोलर मास आप क्या करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। आप लोगों ने इसको जो है सिंपली ऐड कर दिया, मेरे ख्याल से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोगों ने क्या किया कि भाई वेट ऑफ HCl जो है वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ HCl। आप लोगों ने वैल्यूज़ को पुट किया, देन कैलकुलेट किया। बट बेटा ये वाला जो हमारे पास मास आया है वो 1000 ml के लिए आया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर ये जो है मोलरिटी जो आपको दे रखी है वो किस चीज़ के लिए दे रखी है,
1 लीटर ऑफ सोल्यूशन के लिए दे रखी है, दैट मीन्स 1000 ml ऑफ सोल्यूशन के लिए दे रखी है। तो इसका मतलब 1000 ml ऑफ 0.75 कैपिटल MHCl जो है उसमें जो वेट है वो 27.375 जो हमने कैलकुलेट किया है इतने ग्राम होगा। तो यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे बेटा कि 1 ml के लिए कितना होगा, और इसी तरीके से हमें किस चीज़ के लिए फाइंड आउट करना है, 25 ml के लिए। ठीक है, तो हम लोग 25 ml के लिए कैलकुलेट करेंगे कि 25 ml ऑफ 0.75 कैपिटल MHCl कंटेन्स, आप लोगों ने वेट जो है आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हमारे पास इक्वेशन है CaCO3 + 2HCl कन्वर्ट हो रहा है CaCl2 + CO2 + H2O में। हालांकि इस चीज़ से मुझे कोई मतलब नहीं, बट बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास इक्वेशन का बैलेंस होना ज़रूरी है। हालांकि इस क्वेश्चन में आपको इक्वेशन को बैलेंस करके दिया हुआ है, बट फिर भी आप एक बार चेक करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम लोग निकालेंगे बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म में दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन आप लोगों ने निकाल लिया 100 ग्राम। इसी तरीके से 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन आप लोगों ने निकाला। तो दैट मीन्स हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि 100 ग्राम CaCO3 जो है 73 ग्राम ऑफ HCl के साथ में रिएक्ट करेगा, तब जाकर के रिएक्शन आगे जो है वो कंडक्ट करेगी। ठीक है, तो अब देखो बेटा, अब तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। पहले अगर हम लोग बात करें तो पहले तो क्वेश्चन तो बहुत टेढ़ा था। पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि भाई इतने HCl से कितना CaCO3 रिएक्ट करेगा, बट अब अगर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो अब क्वेश्चन हो गया बहुत इजी। हमसे कहा गया है कि भाई 73 ग्राम जो है वो 100 ग्राम 73 ग्राम HCl जो है वो 100 ग्राम CaCO3 यूज़ करता है। तो आपसे पूछा गया है कि 0.684 ग्राम HCl जो है वो कितना CaCO3 यूज़ करेगा। तो आई थिंक अब तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दीजिए कि 73 ग्राम जो है वो 100 ग्राम यूज़ करता है, 1 ग्राम कितने ग्राम यूज़ करेगा, और 0.684 ग्राम HCl जो है वो कितने ग्राम CaCO3 यूज़ करेगा। आप लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू जो है वो ग्राम में आएगी। आई थिंक किसी को कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब बेटा हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे फटाफट से। आपसे कहा गया है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन इन इथेनॉल solution of ethanol in water in which mole fraction of ethanol is 0.040. assume that the density of water to be 1. आपसे molarity of solution पूछा गया है, जो कि सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया गया है, इथेनॉल इन वाटर। मोल फ्रैक्शन आपको इथेनॉल की दे रखी है, डेंसिटी ऑफ वाटर जो है आपको 1 एज्यूम करनी है। क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत ही इजी है, क्वेश्चन को देख करके बस डरना नहीं है, क्योंकि इथेनॉल इन वाटर कहा गया है तो हमारे पास वाटर जो है वो सॉल्वेंट होगा, इथेनॉल जो है वो सॉल्यूट होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है आपको क्वेश्चन में गिवन है, डेंसिटी ऑफ ए आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फिलहाल बेटा इस तरीके से कीजिए जैसे कि आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी चीज़ है आप उसको पहले, जो भी चीज़ क्वेश्चन में गिवन है आप उसको पहले यहाँ पर जो है क्वेश्चन में नोट कर दीजिए कॉपी में, तो उससे आप लोगों को सुविधा होगी। सॉल्यूशन की बात करेंगे हम लोग। आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, आपको किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उस कंपोनेंट के मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो XB इज इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB। हम लोग बात करेंगे बेटा NA की, तो अब मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया है क्योंकि इससे प्रीवियस वीडियो में हम एक बार जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो है वो निकाल चुके हैं। क्योंकि आपको डेंसिटी जो है वो 1 kg पर लीटर दे रखी है, तो दैट मीन्स वेट ऑफ वाटर जो है वो आपको 1 kg दैट मीन्स 1000 ग्राम दे रखा है। तो वेट अपॉन मोलर मास आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, 55.55 मोल्स जो है यहाँ पर मोल्स आएंगे कि ये Na जो है वो 55.55 है। वैल्यूज़ को पुट कीजिए, हमारे पास XB की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.040, हमने उसी को पुट किया तो 0.040 इज इक्वल टू NB। Na की वैल्यू बेटा हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए 55.55 प्लस NB। अब हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं, इस टर्म को हम लोग इस तरफ लेके गए हैं और कुछ भी नहीं, तो NB इज इक्वल टू 0.040 का मल्टीप्लाई 55.55 प्लस NB से, इसका मल्टीप्लाई किया, देन कैलकुलेशन हो गई, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि बेटा मैथ्स वाले बच्चे इनको थोड़ा सा आसानी से कर लेंगे, बट 10th क्लास तक बायो वाले स्टूडेंट्स ने भी मैथ्स पढ़ी है, इसलिए बस हार के बैठना नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे। अगर आपने ये सोच लिया तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ तो भाई आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से देखेंगे। अब इस तरफ जो वैल्यूज़ है वो प्लस की है, इस तरफ जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे,
माइनस की वैल्यू हो जाएगी, तो आपके पास में आ रहा है 0.096 NB इज इक्वल टू 2.222। अब NB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका हम डिवाइड करेंगे 2.222 का डिवाइड 0.96 से करेंगे और आपके पास में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी जो है वो आ जाएगा। ठीक है, बट हमें तो बेटा मोलैरिटी फाइंड आउट करनी थी, तो हम लोग जानते हैं मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास में क्या है 1, क्योंकि डेंसिटी जो है आपके पास में 1 दी गई है। अब आप लोग ये कह सकते हैं मैम डेंसिटी तो हमारे पास सॉल्वेंट की दे रखी है, तो हमारे पास वेट जो है वो सॉल्वेंट का जो है 1 है, या वॉल्यूम जो है वो सॉल्वेंट का 1 है। तो हम लोग बेटा यहाँ पर ये एज्यूम करते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होता है और सॉल्वेंट जो होता है वो सॉल्यूट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग सॉल्यूट को नेग्लेक्ट कर करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फिलहाल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास में 1 लीटर है, तो आप लोगों ने आसानी से कैलकुलेट कर लिया है कि आपके पास में क्या जो है मोलैरिटी फाइंड आउट हो करके आ रही है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 34 की। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आप लोगों को बुक की लैंग्वेज को देख करके डरना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, आपसे कहा गया है कि एक वेल्डिंग फ्यूल गैस है जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही कंटेन करती है। जब इसके एक छोटे से सैंपल को जलाया जाता है ऑक्सीजन के साथ में, तब वो 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 0.690 ग्राम वाटर प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा और कोई भी प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म नहीं करती। आपसे कहा गया है कि इसका अगर 10 लीटर जो कि STP पर मेज़र किया गया, उसका वेट जब फाइंड आउट किया गया तो वो 11.6 है। आपसे एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करवाया गया है, आपसे मोलर मास फाइंड आउट करवाया गया है, आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो फाइंड आउट करवाया गया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखेंगे, फ्यूल गैस जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन करती है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है, तो वो 3.38 ग्राम CO2 और 0.690 ग्राम वाटर जो है वो प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करती है। आपसे कहा गया है कि 10 ml STP पर उसका वेट 11.6 ग्राम फाइंड आउट किया गया। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, मोलर मास निकालना है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। मुझे नहीं लगता कि आपको इतने में कहीं पर कोई दिक्कत होगी। आप फटाफट से देखेंगे बेटा कि हमारे पास CO2 है, CO2 का हम लोगों ने मोलर मास निकाल लिया है, कोई दिक्कत नहीं। हमने H2O का मोलर मास निकाल लिया है, हमें यहाँ तक भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 44 ग्राम ऑफ CO2 में 44 ग्राम ऑफ CO2 जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ 12 ग्राम ऑफ कार्बन होगा, तो दैट मीन्स 1 ग्राम ऑफ CO2 में कितना कार्बन होगा 12/44। लेकिन हमारे पास में क्या है 3.38 ग्राम जो है हमें मिल रहा है, तो 3.38 ग्राम CO2 में कार्बन बेटा कितना होगा, तो वो आपके पास में 0.9218 ग्राम जो है आपके पास में कार्बन होगा। ठीक है, हमने यूनिटरी मेथड अप्लाई किया है और कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से हम लोग जानते हैं कि 18 ग्राम जो वाटर है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है, तो 1 ग्राम में 2/18 होगा। इसी तरीके से आपके पास में वाटर का जो सैंपल है वो आपके पास में कितना वेट है 0.690, तो हमने निकाला कि भाई 0.690 ग्राम में कितना जो है आपके पास में हाइड्रोजन होगा, तो वो भी आपने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी और प्रोडक्ट नहीं मिला है, तो दैट मीन्स टोटल मास ऑफ कंपाउंड जो होगा वो क्या होगा, मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन। आप लोगों ने टोटल मास जो है वो यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग बेटा यहाँ पर बात करेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन की। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है अगर आप निकालना चाहते हैं तो दैट मीन्स अमाउंट ऑफ कार्बन अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ या टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। आप लोगों ने परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल लिया। इसी तरीके से आप परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकते हैं कि भाई हाइड्रोजन का वेट क्या है, कंपाउंड का टोटल वेट क्या है इंटू 100। आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब हम लोगों ने बेटा परसेंटेज निकाल ली, तो इससे प्रीवियस वाले वीडियोस में मैं आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला भी निकालना बता चुकी हूँ कि आप सबसे पहले टेबल बनाते हैं एलिमेंट्स, परसेंटेज, एटॉमिक मास, मोल्स निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। आप लोगों ने किया 92.32 का डिवाइड 12 से, 7.68 का डिवाइड 1 से आपके पास में आ गया। देन हम लोग सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालते हैं, सबसे छोटी डिजिट चूज़ करके उसका डिवाइड जो है हम बाकी सभी में कर देते हैं, तो आपके पास में सिंपलेस्ट मोलर रेशियो आ रहा है। क्योंकि ये पॉइंट में नहीं है इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं। एम्पिरिकल फॉर्मूला आपके पास CH आ गया। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास की अगर हम लोग बात करेंगे बेटा तो वो क्या चीज़ होगी, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन आपके पास में 13 आ गया।
अब हम लोग बेटा मोल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको एक अच्छी सी लाइन, काफ़ी लंबी चौड़ी एक लाइन बताई थी, बट मैं यहाँ पर अपने काम की चीज़ जो है वो यूज़ करूँगी। हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट 1 मोल इज इक्वल टू 1 GMM इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ये चीज़ मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। दैट मीन्स ये कि अगर हम लोग 22.4 लीटर पर किसी भी सब्सटेंस का अगर हम लोग वेट जो है फाइंड आउट कर लेते हैं ग्राम में, वही उसका मोलर मास होगा। तो आप देखिए, आप लोगों को जो है क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है कि 10 लीटर का वेट जो है वो 11.6 ग्राम है। तो 1 लीटर का कितना होगा, हम लोग यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे 11.6/10। तो अब हम लोगों को कितना चाहिए बेटा, 22.4 लीटर का। तो यहाँ पर आपके पास में आपने कैलकुलेट जो है वो कर लिया है। तो यही जो चीज़ है, यही आपके पास में क्या हो जाएगा, यही आपके पास में मोलर मास ऑफ गैस हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि N इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास आपके पास है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हम लोगों ने 13 कैलकुलेट किया था। हम लोग N की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो बेटा ये अप्रॉक्स 26 है, तो इसकी वैल्यू लगभग 2 ही आएगी। ठीक है, अब हम लोग ये भी जानते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला का N टाइम्स। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आपके पास CH है, N की वैल्यू 2 है, तो आपके पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H2 आप लोग जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप लोग नहीं करेंगे तो इनसे टिपिकल क्वेश्चंस भी कोई नहीं है, ये भी चीज़ ढंग से जान लीजिए। तो इन क्वेश्चंस को कीजिए, और जहाँ पर भी दिक्कत आए, जिस किसी भी छोटे से छोटे स्टेप में भी अगर आपको दिक्कत आती है तो फिर आप लोग मुझसे इंडिविजुअली पूछ सकते हैं। थैंक यू।